हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल शिकारा स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस बुक का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। मेंसुरेशन 2D वाला आपका चल रहा है, जल्दी खत्म होने वाला है, फिर 3D पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फिर क्वेश्चन की भाई। और इस बुक को आप ले लीजिए, ये नहीं लेना चाहते हो, एक नई बुक आई है आपकी। ठीक है, उस पर लिखा होगा आरआरबी यूथ कंपटीशन टाइम्स 2021 to 2022, वो भी आप ले सकते हो। लगभग 13,500 क्वेश्चन है उसमें, वो भी अच्छी बुक है, आप चाहो तो उसको भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, जल्दी ही मैं आपको वो भी कराने वाला हूँ, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। उसमें जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको करा दूंगा, लेटेस्ट जो भी आपके आए। ठीक है, अब बात करते हैं, पिछले वाली क्लास में आपने कुछ क्वेश्चन किए होंगे, उसको कंटिन्यू करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है लास्ट क्लास में हमने कर लिया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर आया था वो आपका 21 माइनस में आपका 14√2, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 46 है, उसके बारे में एक बच्चे ने पूछा है कि उसका सॉल्यूशन एक बार दोबारा से बता दीजिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये 85 आपका हो गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला है। ठीक है, बोला गया है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, P उसमें एक पॉइंट है। ठीक है, जो कि आपका साइड AB पे है, और DP आपका कितना 13 है। DP आपका क्या है 13 है, ये आपका 13 है। आपको पता होगा रेक्टेंगल का जो ईच एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो रेक्टेंगल का जो ईच एंगल होता है वो आपका 90 डिग्री होता है, हो जाएगा। ठीक है, फिर इसने बोला है CP आपका 10 है, CP आपका 10 भी है। उसके बाद BP आपका 6 है, BP आपका 6 भी है। तो आपसे पूछना चाह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP, इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल की जो दो साइड होती है, अपोजिट साइड्स, वो बराबर और पैरेलल होती है। इसके अलावा रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। रेक्टेंगल के चारों एंगल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वर्टेक्स एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं। ऐसा रेक्टेंगल में नहीं होता, और स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, रेक्टेंगल की आपकी नहीं होती। ठीक है, अब यही मैं इसमें लगा दूं, ये आपका 6 है, ये आपका 10 है। मैंने आपको बोला था एक ट्रिपलेट होता है आपका 6 8 10, बेसिकली मैं पाइथागोरस लगा के भी इसको निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ गया 8 आ गया। अब रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, और पैरेलल होती है, तो इसका मतलब ये आपका 8 आ गया, ये आपका 13 आ गया। फिर से मैं ट्रायंगल APD के अंदर अगर पाइथागोरस लगा दूं तो 13 का स्क्वायर आपका 169, और उसमें से आपका 164 में माइनस कर देता हूँ तो 105 आ जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट आपका कितना आ जाएगा 105, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका √105। कुछ नहीं था इसमें, आपको सिर्फ ट्रिपलेट लगाना था, और इसमें आपको पाइथागोरस लगानी थी, और पाइथागोरस लगाते ही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। ये अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि एक रेक्टेंगल है आपके पास, उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। ठीक है, तो रेक्टेंगल एक बार बना लेते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा समझना ध्यान से। इस तरीके से ये आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, फिर इसने बोला है इसकी जो लंबाई है कितनी है, आपकी 8 है, ये आपकी 8 हो जाएगी, और इसकी चौड़ाई कितनी है, आपकी 6 है, ये आपकी 6 है, और ये आपकी कितनी है 8 है। ठीक है, बोला है आयत के उसको, जो रेक्टेंगल है उसके चारों शीर्ष पर इस प्रकार काटा गया है कि मिलने वाला जो आकृति है वो एक अष्टभुज है, मतलब एक रेगुलर ओक्टागन है। क्या है आपका रेगुलर ओक्टागन। मैंने क्या बोला था, ओक्टागन हूं, तो डिफरेंस क्या होता है रेगुलर ओक्टागन में और ओक्टागन में डिफरेंस क्या होता है कि रेगुलर अगर वर्ड लग गया तो इसका मतलब क्या होता है कि उस ओक्टागन की सभी साइड्स और सभी इंटीरियर एंगल जो है आपके बराबर है। सिर्फ आपको ये लिखा गया ना ओक्टागन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी साइड कैसी भी हो सकती है, बस ये है वो 8 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें इसने बोला हुआ है कि यहां से आपको काटना है। ठीक है भाई, काट देते हैं इसको, यहाँ काट, इसको यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, और यहाँ से आपकी यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गया आपका एक रेगुलर ओक्टागन। मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, और ये आपका D है। और आपको पता ही है कि रेक्टेंगल का जो ईच एंगल होता है वो क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है, और अपोजिट साइड्स आपस में बराबर और पैरेलल होती है। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास ओक्टागन। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले इसने क्या बोला है, उस ओक्टागन की साइड बतानी है, तो सबसे पहले उसकी साइड इमेजिन कर लेते हैं। ये साइड आपकी क्या हो जाएगी, x हो गई। ठीक है, तो ये भी आपकी x आ गई, और ये भी आपकी x आ गई, ये भी आपकी x आ गई, ये भी आपकी x आ गई। ठीक है, और ये भी आपकी x आ गई, और ये भी आपकी क्या आ गई, x आ गई। ठीक है, यहाँ से ये भी आपकी क्या आ गई, x आ गई। अब आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 साइड हो गई आपकी।
अब ये रेगुलर ऑक्टागन अगर है ना, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि भाई साहब जब ये इसको काटेगा ना, जब यहाँ से कटेगा, ये लेंथ बराबर आएगी, ये जितनी ये होगी उतनी ही आपकी ये होगी, उतनी ही आपकी ये होगी, उतनी ही आपकी ए होगी। मान लो ये अगर आपकी बी है तो ये वाली भी आपकी बी होगी, ये आपकी बी है तो ये भी आपकी क्या होगी, बी होगी। ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि रेगुलर है तो दोनों साइड बराबर जगह छोड़ेगा, जितनी यहाँ छोड़ेगा उतनी वहां छोड़ेगा, जितनी यहाँ छोड़ेगा उतनी यहाँ पर छोड़ेगा, क्योंकि एक रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ से बात करूं, इसमें अगर मैं यहाँ से बात करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पर कि a प्लस एक्स आपका 8 के बराबर है। इसका मतलब यहाँ से 2a और प्लस आपका जो x है वो बेसिकली आपका कितना है, 8 है। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ, ठीक है, x की नहीं निकालते, a की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो 8 माइनस आपका x और बटे में आपका 2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये आपका 2b और प्लस आपका जो y है ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालूं तो 6 माइनस आपका y और नीचे आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू मेरे पास आ गई और b की वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू आ गई आपके पास और b की वैल्यू आ गई। अब बेसिकली देखो मैंने इनकी वैल्यू क्यों निकाली, ये छोटे छोटे आपके पास क्या बनेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे मैं पाइथागोरस लगाता हूँ तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ से बात बोल सकता हूँ कि a का स्क्वायर और प्लस में जो आपका b का स्क्वायर होगा वो बेसिकली किसके बराबर होगा, x के स्क्वायर के बराबर होगा। मानते हो इस बात को आप, ये y नहीं x लेना था यार, हमने y कहाँ से आ गया, x से गया। ठीक है, 2b प्लस आपका x ही तो था। ठीक है, ये आपका 2b प्लस x ही था, 2b और प्लस आपका x और बराबर आपका 6 है, और यहाँ से आपका जो b आ गया वो आपका 6 माइनस एक्स और बाय आपका 2 है। ठीक है, इतना आ गया आपका। तो यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ भाई, एक ही जगह पे मैं क्या पुट कर देता हूँ, ये वाला, ये बन जाएगा 8 माइनस एक्स और बाय आपका 2 और उसका आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, प्लस में 6 माइनस आपका एक्स और बाय 2 और इसका आपका होल स्क्वायर और बराबर में आपका कितना आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जहां पर a था और जहां पर b था, ये मैंने इसको x की टर्म में क्या कर दिया, रिप्लेस, क्योंकि इसकी साइड आपकी x और मुझे x ही निकालना है। ठीक है, तो सारा का सारा क्वेश्चन हो गया आपका x में चेंज। अब इसमें अगर मैं यहाँ से इसको ओपन करूं तो ये आपका 64 आ जाएगा, प्लस में आपका x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से माइनस आपका 16x आ जाएगा और नीचे आपका 4 आ जाएगा, प्लस में आपका यहाँ से अगर मैं बात करूँ 36 आ जाएगा, प्लस आपका x का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस आपका 12x आ जाएगा और नीचे आपका कितना आ जाएगा, ये पूरा 4 आ गया। अगर बेस सेम हो गया तो आप इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हो, डायरेक्ट आपका नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका कितना हो गया, x का स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ है उम्मीद सी कटने की आपकी। ठीक है, ये आपका इतना आ जाएगा। एक काम करूँ, x का स्क्वायर आपका, अच्छा 4 को एक बार इस तरह मल्टीप्लाई कर लो भाई, 4 को इस तरह मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ से करूँ तो ये बन जाएगा आपका 4x का स्क्वायर, ये हो गया आपका यहाँ से 4x का स्क्वायर और इक्वल में आपका कितना है, 64 और आपका 36 है, 6 4 10 और 6 3 9 आपका 10, 100 तो आपका ये पूरा आ गया। ठीक है, माइनस में ये आपका 16x है और ये आपका माइनस का 12x है, तो ये आपका प्लस माइनस है ना। ठीक है, माइनस का आपका 28x आ गया। ठीक है, तो ये हमने कर दिया है, इसको हमने कर दिया, इसको हमने कर दिया और इसको हमने कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर प्लस में आपका कितना आ जाएगा, 2x का स्क्वायर आ रहा है भाई, इतना आ गया आपका। एक काम करते हैं, यहाँ से इस वाले डाटा को मैं पूरे को इस तरफ ले आता हूँ, तो जैसे ही माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का आपका 28x हो जाएगा और माइनस आपका 100 और बराबर आपका क्या हो गया, 0। ठीक है, 2 से हटा देता हूँ इसको, x का स्क्वायर आ गया, प्लस आपका यहाँ से 14x आ गया और माइनस आपका 50 और बराबर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है भाई, मेरे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस आपका 14x माइनस आपका 50 और बराबर आपका 0 आ गया। अब दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, या तो आप इसमें क्या करो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो, या फिर इसी को मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं ध्यान से देखें इस चीज को, हमारे पास कितना आया है, अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ इसको, मेरे पास आ गया यहाँ से आपका x का स्क्वायर और प्लस आपका 14x और माइनस आपका कितना आ गया, 50 और बराबर आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, एक तो क्या है कि वही माइनस b वाला आप फॉर्मूला लगा दो। दूसरा तरीका क्या है कि मेरे को देखो, ये मेरे लिए क्या है, a का स्क्वायर है और ये मेरे लिए किसका काम कर रहा है, 2ab का काम कर रहा है। ठीक है, और माइनस में आपका 50 और बराबर आपका क्या है, 0। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको किसी चीज की जरूरत महसूस हो रही होगी, किसकी,
बी के स्क्वायर के। अगर यहाँ पर बी का स्क्वायर आ जाए तो ये आपका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका ए का स्क्वायर और प्लस आपका यहाँ से 2ab, और एक बार मैं बी का स्क्वायर ऐड कर दूं और एक बार बी का स्क्वायर माइनस कर दूं और -50 और बराबर आपका 0। तो ये मेरे लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से आपको ध्यान से देखना होगा, ये क्या है आपका 2 गुना में आपका 7 और गुना में आपका x। तो a तो मेरे लिए क्या है मेरे भाई x है, तो इसका मतलब b मेरे लिए कितना है 7। ठीक है, b मेरे लिए यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका इतना आ जाएगा, तो प्लस आपका बी का स्क्वायर। तो एक काम करते हैं ना, 49 ऐड कर देते हैं और 49 माइनस कर देते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस आपका 14x और प्लस आपका यहाँ से 49 और माइनस आपका 50 है और माइनस आपका 49 और बराबर आपका क्या हो गया 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x प्लस में आपका 7 उसका आपका होल स्क्वायर और बराबर आपका 99 आ जाएगा। दोनों तरफ क्या कर दो, अंडर रूट कर दो, तो x प्लस आपका 7 है, ये कितना होगा आपका 11 गुना में 9 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो ये आपका 3 रूट कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 3 रूट 11 और माइनस आपका 7, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी पहचान करनी पड़ेगी कि इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है। तो ये होल स्क्वायर बनाने के लिए इस तरीके से हम जा सकते हैं, नहीं तो फिर आपको श्रीधरी चारी लगाना पड़ेगा भाई, माइनस बी आपका प्लस माइनस में यहाँ से आपका बी का स्क्वायर और माइनस आपका 4ac और नीचे आपको क्या करना पड़ेगा 2a करना पड़ेगा। इससे भी आप अपनी x की वैल्यू निकाल सकते हो, बट कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो लेंथ है वो आपकी पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ पर आप इस वाली वैल्यू को मत लेना। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आपको लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको लेंथ चाहिए और लेंथ आपकी कभी नेगेटिव में नहीं आती। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है भाई। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ये 2017 मेंस में आया था एसएससी सीजीएल में। आप ऐसे भी इसको बना सकते हो और वैसे जाना चाहो वैसे भी जा सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर है ऐसा कुछ आपको दिया क्या 3 रूट 11 माइनस 7, 3 रूट 11 माइनस 7, यही आपको क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि एक सर्कुलर वायर है जिसका डायमीटर आपका 70 सेंटीमीटर है, उसको झुकाया गया है एक रेक्टेंगल बनाने के लिए जिसकी जो लेंथ है वो उसकी चौड़ाई का 142% है। तो पूछा गया है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालना है। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लंबाई और चौड़ाई को गुना करके। ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए आपको लंबाई और चौड़ाई को निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब एक छोटी सी बात समझना भाई, यहाँ से छोटा सा पॉइंट जो आपको समझना है वो यहाँ से ये समझना है कि अगर आपके पास एक वायर है, उस वायर से ही आपने क्या बनाया है, एक रेक्टेंगल बनाया है, तो याद रखना कि जो इस रेक्टेंगल का सरकमफ्रेंस होगा वही बेसिकली जो सर्कल का क्या होगा सरकमफ्रेंस होगा, वही इस रेक्टेंगल का क्या होगा पेरीमीटर होगा। क्योंकि इसी को ओपन करके देखो लेंथ आपके पास उतनी थी, उसी लेंथ से आप कोई भी शेप बना सकते हो। आप सर्कल भी बना सकते हो, आप रेक्टेंगल भी बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, ट्रायंगल बना सकते हो, कुछ भी बना दो, पेरीमीटर आपका हमेशा क्या रहेगा बराबर रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 2πr, 2 इंटू आपका 22 अपॉन में आपका 7 है, रेडियस आपकी 77 अपॉन आपका 2 आ गया। जो 2πr होगा बेसिकली वो किसके बराबर होगा आपका यहाँ से 2 इंटू में आपका l प्लस बी की क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, इसको आपको इक्वेट करना होगा। इसने बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई का 142%। 142 का मतलब यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 71/50। इसका मतलब क्या है, लंबाई उसकी चौड़ाई का, इसका मतलब क्या है कि ये उसकी ब्रेड्थ है तो ये उसकी क्या है लेंथ। ठीक है, यही मतलब है इसका। एक काम करते हैं, इसको x में मान लेते हैं, 71x है और आपका 50x है, तो ये आपका 121x आ गया। तो यहाँ से अगर मैं इसको करना चाहता हूँ तो 2 इंटू में आपका 121 और आपका x आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना भाई, अगर मैं यहाँ से इसको काटना चाहता हूँ तो 2 से आपका 2 वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, 7 से आपका ये इस तरीके से कट जाएगा, 2 से आपका ये 11 पे कट जाएगा, 121 से आपका 121 भी कट गया। इसका मतलब x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपकी 1, तो इसका मतलब एग्जैक्ट ही आ गई आपकी कि लेंथ आपकी 71 है और चौड़ाई आपकी क्या है 50 है। एरिया आपसे पूछा है तो एरिया होगा आपका लंबाई इंटू चौड़ाई, 71 इंटू आपका 50, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 0 और यहाँ से आपका 3550, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए वाला। ठीक है, यही दिया है क्वेश्चन का आंसर, इन्होंने दिया है ए, तो ए ही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, इजी है मेरे हिसाब से, आप कर लोगे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार पार्क है, इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। ठीक है, देखो भाई बना लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, कुछ नहीं है।
इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से अधिक है, ये आपका x है, तो इसका मतलब ये आपका कितना है, x प्लस आपका 20 है, ठीक है। तो इसने बोला है 53 रुपए प्रति मीटर की दर से इसकी 4 दीवारी कराने का जो खर्च है वो इतना है, तो इस पार्क का क्षेत्रफल क्या है ये आपसे पूछा है। देखो भाई, इसने बोला है 53 रुपए प्रति मीटर, क्या बोला है, यूनिट में बोला है, पर यूनिट बोला है। इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई किया होगा, सरकमफ्रेंस से। तो जो आपकी टोटल कॉस्ट आती है, अगर पैरामीटर पे आपको इसको बिछाना हो ना, इसकी चारों दीवार पे अगर आपको बिछाना हो, तो कैसे निकाला जाता है, पैरीमीटर को कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके हमारा टोटल कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ यहाँ से कि 2 इंटू में आपका जो L प्लस बी रहा होगा और इसको हमने 53 से मल्टीप्लाई किया होगा, यही आपका 21200 के बराबर आया होगा, ठीक है। अब ये इसका 4 पे चला गया और 00 अभी भी आपकी बची हुई है, ठीक है। ये इससे आपका किस पे चला गया, 200 पे चला गया। इसका मतलब लेंथ प्लस में जो आपका ब्रेड्थ है वो बेसिकली आपकी कितनी है, 200 है, ठीक है। अब ये आपका कितना है, इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 2x प्लस में आपका 20, 2x प्लस आपका जो 20 है वो आपका कितना है, 200 है। तो 2x आपका कितना है, आपका 180 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहाँ से 90 आ गई, ठीक है। अगर x आपका यहाँ से 90 है, इसका मतलब ये आपका 90 है, तो इसका मतलब ये 20 ज्यादा है, तो आपका कितना 110 है। तो बोला है उस पार्क का क्षेत्रफल क्या हो, तो एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू में B कर दो भाई, 110 इंटू में आप कितना कर दो, 90 कर दो, 9900 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। तो ये होना चाहिए आपके क्वेश्चन का आंसर, और इन्होंने दिया है क्वेश्चन का आंसर आपका ए ही आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, बोला है कि रेक्टेंगल है और उसकी लंबाई और उसका जो परिमाप है उसका अनुपात आपका 2:7 दे रखा है। आपसे पूछा है आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए सिंपल सी बात है, आयत का जो परिमाप होता है वो किसके बराबर होता है, अगर मैं बात करूं तो आयत का परिमाप होता है आपका 2 इंटू में L प्लस आपका B, यही होता है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि उसकी लेंथ आपकी L हो गई, पेरीमीटर कितना आ गया आपका 2 इंटू में L प्लस B, ये हो गया, और इसका रेशियो क्वेश्चन में आपको 2/7 दे रखा है, ठीक है। बोला क्या है, इसकी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए क्या होगा। क्या कर सकते हो आप, कुछ नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से आपका ये कितना आ जाएगा, 7L आ गया, ठीक है। और यहाँ से आपका 2 दूनी 4, ये आपका 4L आ गया, और ये आपका कितना आ गया, 4B आ गया, ठीक है। ये इस तरफ चला गया, 3L बराबर आपका क्या आ गया, 4B आ गया। L और B का जो आपका रेशियो आएगा यहाँ से 4/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4/3 भी आना चाहिए क्वेश्चन का आंसर, और इन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ भाई। तो यही अपना क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला है आयत का परिमाप 80 है, इसका क्षेत्रफल आपको इतना दे रखा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर क्या होगा, ये इन्होंने आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए भाई, सबसे पहले तो आयत का परिमाप होता है आपका 2 इंटू में आपका L प्लस B, जो कि आपको कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। 200 इसको हटा दो, तो इसका मतलब L प्लस B आपका कितना 40 है, इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। और एरिया आपको इतना दे रखा है, L इंटू में जो आपका B है वो बेसिकली कितना आपको दे रखा है, 375 आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पर आपको इसको फैक्टर करने, ठीक है, आपको ऐसे फैक्टर करने कि इसको जोड़ने से तो 40 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 375 आना चाहिए। तो एक चीज तो अपने दिमाग में बिठा लो भाई कि मल्टीप्लाई करने से अब लास्ट में क्या है, इकाइकांक 5 आ रहा है, तो इसका मतलब जो फैक्टर हुए होंगे वो कुछ ऐसे हुए होंगे कि दोनों के लास्ट में 5 आए। क्यों, क्योंकि 5 गुना 5 होके ही आपका कितना बनेगा, लास्ट में 25 आगे 5 बनेगा। तो इस 40 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि दोनों के लास्ट में 5 आना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने 15 कर दिया, 5 करूंगा तो 35 होगा, 5 इंटू 35 तो इतना मल्टीप्लाई से नहीं आ रहा। फिर मैं 15 और 25 पे जाऊंगा, ठीक है। 15 और 25 से क्या अपनी बात बनेगी, बस वही आपको देखना पड़ेगा, क्या 15 और 25 जो है आपका, क्या मेरे को ये आंसर दे देगा। यहाँ से आपका इतना आ गया, ठीक है, और ये आपका 37 आ गया, तो बिल्कुल दे रहा है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इसकी लंबाई कितनी होगी, यहाँ से आपकी 25 होगी, तो इसकी चौड़ाई यहाँ से आपकी कितनी हो जाएगी, 15, क्योंकि इनका जोड़ आपका कितना आना चाहिए, 40। तो इस तरीके से अगर आप हिट एंड ट्रायल से करोगे तो आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। बस ये सोच आपको बनानी पड़ेगी कि लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 तभी आ सकता है जब दो वैल्यूज आपस में 5-5 हो, या फिर 1 और 5 हो, ठीक है। 1 और 5 का तो क्या करोगे आप यहाँ से, ठीक है, जैसे आपने क्या कर दिया, 11 कर दिया, 29 कर दिया, ठीक है। 11 और 29 तो वैसे भी आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका बनेगा नहीं, तो आप इस तरीके से जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो भाई थोड़ा सा, अगर इसको बिल्कुल बेसिक से ही जानना चाहते हो, तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ बेसिक से कैसे होगा।
आपको बोला गया है कि जो आपकी लंबाई और जो आपकी चौड़ाई है वो कितनी है, आपकी 40 है, और जो आपकी लंबाई इंटू चौड़ाई है वो आपका कितना है, 375 है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि L प्लस जो B है उसका जो आपका होल स्क्वायर होगा, ठीक है, या माइनस वाला ही निकाल लेता हूँ, ठीक है, प्लस वाला तो हमारे पास है ही। तो बेसिकली L माइनस बी उसका जो आपका होल स्क्वायर है या इसका अंडर रूट जो होगा ये बेसिकली किसके बराबर होगा, L प्लस बी उसका आपका होल स्क्वायर, और माइनस में आपका कितना होगा, 4LB होगा। क्या होगा आपका 4LB। ठीक है, अब मेरे पास कितना आ गया, L माइनस आपका B आ गया, और यहाँ से अंडर रूट में आपको लेकर आना है, तो ये आपका 40 है, इसका आपका कितना हो गया 1600, और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये आपका 1500 आपका इतना आ गया भाई। ठीक है, तो इसका मतलब L माइनस बी जो है यहाँ से आपका कितना आ गया, 100 आ गया। L प्लस बी अपने पास कितना है, यहाँ से 40 है, एक बार इसको जोड़ दो तो 2L बराबर आपका कितना आ गया, सॉरी ये आपका 10 है, ये आपका कितना आ गया, आपका यहाँ से 50 आ गया, तो L की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 25 आ गई, तो इसका मतलब B की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15। अगर आपको नहीं लगता भाई आप फैक्टर नहीं कर पाओगे तो फिर इस तरीके से अलजेब्रा का जो फॉर्मूला होता है ये आपको लगा के चलना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत काम का होता है, और रेक्टेंगल के ऐसे वाले केस में ज्यादातर यही फॉर्मूला आपके काम आता है। देखो a प्लस बी और इसका आपका होल स्क्वायर, और माइनस में आपका a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो आपका 4ab के बराबर होता है। ठीक है, अगर यहाँ से आपको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा आपका 4ab और प्लस आपका a माइनस बी और उसका आपका होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ जाए वो होगा आपका a प्लस बी उसका आपका होल स्क्वायर और माइनस आपका 4ab। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। ये यहाँ पर जो सबसे जरूरी पॉइंट है जो आपको याद रखना, वो क्या याद रखना है कि अगर यहाँ पर प्लस है तो ये बीच में माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो इनके बीच में प्लस आएगा, ये दोनों साइन हमेशा क्या होंगे, आपके उल्टे चलेंगे, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत काम आता है आपका, बेसिकली मेंसुरेशन के रेक्टेंगल में ज्यादा आता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी उसका आपका होल स्क्वायर माइनस में आपका a माइनस आपका b उसका आपका होल स्क्वायर, अगर सॉरी प्लस, अगर बीच में प्लस होता है तो ये बराबर होता है आपका 2 इंटू में a का स्क्वायर और प्लस आपका b का स्क्वायर। ये भी आपके बहुत काम का है, ये फॉर्मूले आपके ज्यादातर काम आते हैं रेक्टेंगल में, तो इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, और अगर सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए होती है तो अंडर रूट कर देते हैं, सिर्फ इसकी चाहिए होते हैं तो अंडर रूट कर देते हैं दोनों तरफ, तो उससे आपकी वैल्यू आ जाती है। यही हमने किया था, हमने डायरेक्ट इसको अंडर रूट कर दिया था। बाकी ये वाला जो तरीका है ये आपका बेस्ट है, अगर आप इस तरीके से सोच पा रहे हो तो कम टाइम में आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि एक आयत है, एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स लेंथ और ब्रेड्थ आपको 24 और 7 दे रखी है, उसके ऊपर एक वृत्त खींचा गया है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये इसने आपसे पूछा है भाई। ठीक है, तो देखो यार सिंपल सी बात है, एक आयत के बाहर अगर आपने सर्कल खींचा तो कैसे खींचेगा, ये आपका क्या है सर्कल है, और इसके अंदर अगर रेक्टेंगल आपका फिट होगा तो कुछ इस तरीके से आपका फिट होगा। ठीक है, ऐसे आपका क्या होगा, फिट होगा। ठीक है, मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, और ये आपका क्या है डी। ठीक है, अब इसने बोला है कि इसकी लंबाई 24 है और इसकी चौड़ाई कितनी है, आपकी 7 है। ठीक है, तो इस पे वृत्त खींचा गया, तो आपको पता है यहाँ पर इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा, इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वो सर्कल के लिए किसका काम करेगा, डायमीटर का काम करेगा। 7 24 25, मैं आपको कल भी बोला था 7 24 25 आपका ट्रिपलेट होता है, तो इसका मतलब इसका डायमीटर इतना आ गया 25 आ गया, तो रेडियस आपकी कितनी आ जाएगी, आपकी 25/2 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि डायगोनल आपका 25 है तो डायमीटर भी आपका 25 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब इसने बोला है मुझे तो एरिया बताओ, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसने बोला पाई की वैल्यू को 314 लेना है, पाई आर स्क्वायर 625 और बटे में आपका कितना हो जाएगा 4, ये आपका यहाँ से आएगा। ठीक है, तो अब इसको कुछ नहीं करना भाई, अब इसको आपको सोल्व करना होगा, 625 बटे आपका 4। ठीक है, 25 ही है ना, हाँ हाँ तो 25 ही है भाई आप। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ मेरे भाई तो नहीं नहीं कुछ
इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, आपका पाई आएगा, इसका डायमीटर आपका 25 आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका, हाँ इतना ही आएगा भाई, ठीक है, 25 आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 625 और बटे में आपका 4, इतना ही आना चाहिए भाई, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको काट देते हैं भाई, इसको 25 से काट देता हूँ और इसको 4 से काट देता हूँ भाई, ठीक है। इसको इतना काटा, इसको फिर 2 से काट देता हूँ, ये आपका इतना आ गया, ठीक है, 25 और आपका इतना आ रहा है, और 4 दूनी 8 आ रहा था। नहीं तो एक काम कर सकते, इसमें नीचे जीरो बना लें क्या? नहीं तो इसमें काम कर सकते थे, हम जीरो बना सकते थे, बट जीरो आपका नहीं बन रहा। तो एक काम करते हैं भाई, इसको 16 ही कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका 157 है, इसको आप यहाँ से 120 + 5 लिखूं, क्या लिखूं, 25 इंटू में आपको इसको क्या लिख देता हूँ, 150 और प्लस में 7 लिख देता हूँ भाई, ठीक है। ये आपका यहाँ से जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 25 पंजे 125, 5 आ गया और 12 और आ गया, 25 से कम 25 और 12 आपका 37 आ गया, 3750 तो आपका ये आ गया, और 25 सत्ते 175 आपका और आ गया, 5 आ गया, 7 और 5 12 आ गया, ये आपका 3925 आ गया, और नीचे आपका कितना है, 8 है। 3925 और डिवाइड बाय में आपका 8 आ रहा है, 8 से अगर इसको काटता हूँ 8 चौक 32 आ जाएगा, कितना आ गया आपका, 8वीं में आपका 72 भी आ गया और जीरो भी आ गया, और फिर यहाँ से 8 छिक 2, अब छिक 48, तो 49 पॉइंट आपका 6 क्वेश्चन का आंसर आएगा, यही आ जाएगा भाई आपको, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो। इसके अलावा एक तरीका और भी होता है जिसको बोला जाता है सम ऑफ डिजिट रूल। अगर नीचे 1 आ रहा हो, नीचे आपका 100 हो, ठीक है, नीचे डिजिट का सम 1 आ रहा हो, तो सम ऑफ डिजिट वाला रूल लगा के हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, हमने ऐसे ही कर दिया है। उस तरीके से भी जाते तो यही आ जाता, सम ऑफ डिजिट आपका 8 आना था, वैसे भी हो सकता था आपका, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, बोला गया कि एक आयताकार मैदान की चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है, ठीक है। देखो भाई हमेशा याद रखना, फ्रैक्शन में जिसके बारे में बोला जाता है उसी को मान लेते हैं। इसने बोला इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है, तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी लंबाई अगर 3x है तो चौड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है। इसका क्षेत्रफल आपका इतना है, तो 15 रुपए मीटर के हिसाब से इसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च कितना आएगा। अगर मैं चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च निकालना चाहता हूँ तो वो कैसे निकलेगा भाई, इसका पेरीमीटर और इंटू में जो लागत आपको जो कॉस्ट दे रखी है उससे क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एरिया कितना बनेगा हमारा 6x का स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 864, x का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, 1 आ गया, ठीक है, 2 और 6 18, 6 चौक 24 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी 12 आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी है आपकी 36 है, तो चौड़ाई आपकी कितनी है 24 है, ठीक है। अब यहाँ से पुट कर देते हैं भाई, ये आपका कितना आ गया 60 आ गया, तो इसको जोड़ने से आपका 60 आ रहा है, और इंटू आपका कितना है 15 है, तो 15 छिके 90 दूनी आपका 1800, तो इसका मतलब आपका जो टोटल खर्च यहाँ से आएगा 1800 आएगा। और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है भाई, इन्होंने दिया है क्वेश्चन का आंसर बी, तो बी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। देखो भाई चीजें समझ आ रही होंगी ना, क्योंकि मैं ज्यादा मतलब स्पीड ज्यादा भी नहीं है, स्पीड कम भी नहीं है, अगर धीरे धीरे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 8 और 3 के अनुपात में है, इसका परिमाप इतना है, तो आयत की लंबाई क्या है ये आपसे बोल, ये तो सिंपल है, कर लोगे आप, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है आपकी 8x है, तो ये आपका कितना है 3x है, तो 2 इंटू में आपका l + b, l और b आपका कितना आ गया 11x आ गया, ये आपका किसके बराबर है 220 के बराबर है, 11 दूनी 22 ही कट गया आपका, ये आपका इतना आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10, तो इसका मतलब ये कितना है आपका 80 है, और ये कितना है आपका यहाँ से 30 है, ठीक है भाई, ये आपका इतना आ गया। बोला है कि इसकी आयत की लंबाई बता दो, लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी 80 आ जाएगी, तो 80 आपके क्वेश्चन का आंसर है, इन्होंने भी दिया है सी आंसर, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, देखो भाई ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, बार बार फॉर्मूले लिखने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, अब आप डायरेक्ट ही करो, ठीक है, क्योंकि जितना आप घर पे बैठ के भी ओरली विदाउट फॉर्मूला लिखे करोगे उतना ही पेपर में आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं तो मेरे को तो क्या है यार फॉर्मूले को लिखता जाऊंगा भाई। अगला है आयत की लंबाई 16 है, विकर्ण की लंबाई 20 है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी ये आपसे पूछा है, वही सिंपल सा क्वेश्चन भाई, बहुत सिंपल है, ठीक है। मान लो कि आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, और ये आपका क्या है डी है, लंबाई 16 है, और इसके विकर्ण की लंबाई क्या है आपकी 20 है,
ये आपकी 20 है, कुछ नहीं है मेरे भाई, आपको पता है रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री है तो राइट एंगल बन गया तो पाइथागोरस लगेगी, पाइथागोरस लगेगी तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रिपलेट आपके आ जाएंगे। ये आपका 16 आ गया, ये आपका 20 आ गया, किससे कट रहा है, 4 से, 4 चौक 16, 4 पंजे आपका 20। कौन सा ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 ना, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 3 12। तो इसका मतलब इसकी या तो पाइथागोरस ही लगा दो, या फिर इसकी चौड़ाई आप इस तरीके से ट्रिपलेट से जाओगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसका मतलब 12 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट एक बच्चा है यार, उसने पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था उसने, उसको बता देते हैं, अगर वो वीडियो देखेगा तो कम से कम उसको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, उसने बोला था सर क्वेश्चन नंबर 46 का जो सॉल्यूशन है एक बार दोबारा करा दो। एक बार लास्ट में मैं वो करा देता हूँ ताकि वो बच्चा देखे तो उसको प्रॉब्लम ना आए दोबारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 ये वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में भाई ने बोला है कि ये एक बार दोबारा करा दो सर, तो देख लो भाई। देखो भाई, इसको करते हैं एक बार। चलिए भाई, क्वेश्चन में बोला गया है कि जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है, ए बी सी डी तीनों वृत्तों के केंद्र से गुजरती है। ए बी आपका क्या है, 2, ये 2 है तो ये आपका 1 होगा, ये आपका 1 होना। ठीक है, सी डी 1 है, सी डी आपकी 1 है, और इसको मान लेते हैं आपकी, ये आपकी एक्स है। ठीक है, बोला है कि यदि मध्यवर्त का क्षेत्रफल मतलब इसका एरिया बाकी दो के एरिया के औसत के बराबर है तो बीसी की लंबाई क्या होगी आपसे। देखो यार, इसमें पता है क्या कर रहा हूं मैं, इसकी रेडियस को मैं मान लो आर ले रहा हूँ, R1, इसकी रेडियस को मैं R2 ले रहा हूँ, और इसकी रेडियस को सपोज करो मैं R3 ले रहा हूँ। तो इसकी रेडियस को मैं पता क्या लिख रहा हूँ, इसकी रेडियस को लिख रहा हूँ मैं 2/2, क्योंकि मैं नीचे ना इसको स्क्वायर करने से 4 बनाऊंगा सब। ठीक है, दूसरे बारे की रेडियस होगी R2, R2 बनेगी आपकी 2 प्लस आपका x, ये बन जाएगी आपका 2 प्लस एक्स और उसका बाय 2, और जो R3 होगी ये हो जाएगी आपकी 2 और एक आपका 3, 3 प्लस एक्स, ये बन जाएगी आपकी 3x और प्लस आपका 2। मैंने उसको 1 नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, इन सब के नीचे 2 था, क्लियर करने से सब में नीचे 4 आएगा, तो मैं चाह रहा था कि दोनों तरफ से उस 4 4 को मैं काट। ठीक है, अब देखो अब समझना इस बात को। बोला है इसने मध्यवर्त का क्षेत्रफल मतलब इस वाले का R2 वाले का जो एरिया है ये कितना हो जाएगा आपका पाई R का स्क्वायर, मतलब यहाँ से 2 प्लस एक्स उसका स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर करने से 4 आ गया, ये बराबर है आपका शेष दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के। इसका जो एरिया आएगा कितना आएगा, पाई R का स्क्वायर, पाई R का स्क्वायर मतलब पाई है R का स्क्वायर 4/4। ठीक है, ये आपका 4 और बटे आपका 4 हो गया, प्लस में और इनका औसत भी है तो 2 से तो करूंगा ही, और इस बड़े वाले का एरिया कितना होगा 3 प्लस एक्स और उसका स्क्वायर 3 प्लस, ये पाई तो आएगा इसमें भी, 3 प्लस एक्स का स्क्वायर और नीचे आपका क्या है 4, ये आपका इतना आएगा। अब मैंने क्या किया, पाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, पाई से तो पाई कट जाएगा, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 4 से आपका 4 कट जाएगा। ठीक है, और ये 2 इस तरफ इससे आके मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा आपका यहाँ से 2 इंटू में 4 प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस आपका 4x। ठीक है भाई, ये आपका इतना आ गया, और बराबर में आपका यहाँ से बनेगा 4 प्लस अंदर आ जाएगा आपका 9 और प्लस आपका x का स्क्वायर और प्लस आपका 6x, ये आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा हटाओ यहाँ से, नहीं तो ये दिक्कत करेगा, ये यहाँ है आपका। ठीक है इतना हो गया, ये बन जाएगा आपका यहाँ से 8 प्लस आपका 2x का स्क्वायर और प्लस आपका 8x और बराबर में मेरे भाई 9 और 4 13, 13 प्लस में आपका x का स्क्वायर और प्लस आपका 6x, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, इसको इस तरफ ले आओ आप। ठीक है, जैसे इसको इस तरफ लेके आऊँगा x के स्क्वायर में से x का स्क्वायर जाएगा तो ये तो आपका x का स्क्वायर हो गया, 8x है और वो वहाँ आपका 6x है तो माइनस आपका 2x भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये 13 है और ये आपका 8 है, इस तरफ आएगा आपका 13, इस तरफ तो माइनस का आपका 5 भी हो गया और बराबर आपका क्या हो गया 0। ठीक है, तो हमारे पास आ गया x का स्क्वायर। ठीक है,
-2x और -5 और बराबर आपका 0 आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसमें श्रीधराचार्य लगा देते हैं भाई, और तो कोई चारा है ही नहीं। ठीक है, श्रीधराचार्य आपको पता ही होगा क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर और माइनस आपका 4ac और नीचे आपका 2a। अब मैं कह रहा हूँ कि जो लेंथ है वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो ये माइनस वाला मत लेना, ये मत लेना, सिर्फ प्लस वाला ले लो। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -b इसके साथ आएगा तो ये आपका प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस में b का स्क्वायर आपका 4 आ गया, माइनस में 4ac, 4 पंजे आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 20 और ये आपका प्लस का आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका कितना आएगा 2a, a आपका कितना है, तो ये आपका 2 आ गया। ये बन गया भाई अंदर आपका 24, 2 प्लस आपका कितना हो गया 24 हो गया। अब 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 6 24, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, कोफिशिएंट, ठीक है ठीक है, एक सेकेंड, हमने कहीं छोटी सी मिस्टेक की है शायद, आपका 2x, अच्छा ये पॉजिटिव होगा भाई यहाँ पर, ये आपका पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि ये आपका x का स्क्वायर प्लस आपका 2x है, तो ये आपका माइनस रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका 8 में से 6 गया 2 आएगा। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया, ये हो गया आपका इतना, ये आपका इतना हो गया, ये आ जाएगा आपका माइनस का 2 और प्लस में 4 6 24, तो मतलब आपका प्लस का 2√6 और नीचे आपका दोनों में क्या है 2 है। इस 2 से ये 2 कट गया, यहाँ कट गया और यहाँ कट गया, क्योंकि कॉमन आ जाएगा, तो फाइनली अपने पास आएगा √6 और -1। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका √6 और -1। ये कैलकुलेशन थी भाई इसकी, इस तरीके से इसको करना था। मैं हट जाता हूँ, ऐसे देख लेना, ये 4 में बराबर रखना चाहता था इसलिए कर दिया, ये 2 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये 8 पॉजिटिव है, 6 उस तरफ जाके घटेगा तो आपका पॉजिटिव का बचेगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ आ रहा होगा भाई। अगर आपको, जैसे इन भाई ने पूछा, इनको डाउट था, अगर आपको भी कभी कोई डाउट आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए भाई अभी के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।